हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने कैलकुलस के पार्ट 2 कंटिन्यूटी की। तो आइए देखते हैं क्या होता है हमारा कंटिन्यूटी। अब बात करें कंटिन्यूटी की या कंटिन्यूअस फंक्शन की, तो इसका मीन होता है नो ब्रेक। क्या इसका मीन? नो ब्रेक। मान लीजिए हमें कोई एफ का कर्व दे रखा है इस तरीके से कुछ, और इस कर्व में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है, कहीं से टूटा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होने वाला है। अब आइए कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए। तो आइए अब समझते हैं डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है। अगर हम अपने फंक्शन, अगर मान लीजिए हमें फंक्शन दे रखा है कोई एफ एक्स, अगर इस फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूफ करना है तो याद रखिए इस केस में सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और इसकी फंक्शन की ए पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ये तीनों ही इक्वल होते हैं। अगर ये तीनों ही हमारे इक्वल होते हैं तो ये कहलाएगा हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होने वाली है हमारी। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है हमारी? लेफ्ट हैंड लिमिट होती है हमारी लिमिट एफ एक्स एंड एक्स टेंड्स टू ए माइनस ए से थोड़ा पहले, जो कि हमारा इक्वल होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एंड एस से जो है हमारा फंक्शन किस में चेंज होता है? ए माइनस एच में। और वही बात क्या है राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है हमारा? लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए प्लस इक्वल्स टू लिमिट एफ ए प्लस एच वेयर इज एच टेंड्स टू 0। तो आइए देखते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी है क्या। मान लीजिए मुझे ये कर्व दे रखा है। क्या दे रखा है? मुझे ये कर्व दे रखा है, और यहां पर इस कर्व की वैल्यू एक्स एक्सिस में ये कर्व ए पर आता है, इसका एफ ए पर ये कर्व हमें ए पर मिलता है। अब बात करते हैं, और हम क्या करते हैं 2 पॉइंट और ले लेते हैं। यहां क्या कर रहे हैं हमने 2 पॉइंट और ले लिए हैं। दोनों ही पॉइंट ए से एच डिस्टेंस की दूरी पर है, और दोस्तों एच एकदम इसके जस्ट पास वाला है। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा दूर बना लिया है, बट एच जस्ट इसके यहां होगा और यहां होगा। और मैं बता दूं आपको एच लगभग हमारा किसके इक्वल होने वाला है? 0 के इक्वल होने वाला है। हम कह सकते हैं एच क्या होने वाला है हमारा? एच होने वाला है हमारा 0.00001 है एच। ये तो हम कैसे लगभग किसके इक्वल है? ये लगभग 0 ही है हमारा। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा? ए माइनस एच। ये कौन सा पॉइंट होने वाला है हमारा? ये होने वाला है हमारा पॉइंट ए प्लस एच। ए प्लस एच, एच हमारा किसके बराबर है? लगभग 0 के बराबर है। तो जैसा कि हमने लिमिट में पढ़ा था कि ये एक लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लिमिट में हमने क्या पढ़ा था? लिमिट में हमने पढ़ा था कि अगर हमें फंक्शन दे रखा है और हम उसमें x टेंड्स टू a लिखें तो हमारा फंक्शन एफ ए की तरफ चल देगा। यानी कि अगर हमारा x a की तरफ अप्रोच करेगा तो हमारा फंक्शन भी एफ ए की तरफ अप्रोच करने लगेगा। यही तो पढ़ा था हमने। अगर हमारा फंक्शन इधर से अगर हमारा x इधर से a की तरफ अप्रोच करेगा तो हमारा फंक्शन एफ ए इधर से a की तरफ अप्रोच करने लग जाएगा। और ये तीनों ही केस आपस में इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए एंड राइट हैंड लिमिट। अगर ये राइट हैंड लिमिट एफ ए की तरफ अप्रोच करेगा तो इक्वल टू एफ ए होना चाहिए,
लेफ्ट हैंड लिमिट भी एफ ए की तरफ अप्रोच करेगा तो ये भी हमारा इक्वल टू एफ ए होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये जब ही होगा जब हम देख सकते हैं हमारा फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस हो। तो जब भी हमें ऐसा मिले कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए हो तो हमारा फंक्शन क्या होने वाला है, हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट। हमने कुछ ऐसे फंक्शन देख रखे हैं जो हमेशा ही कंटिन्यूस रहते हैं। अगर आपके एग्जाम में कभी इस तरह का क्वेश्चन आए और उन फंक्शन से कंटिन्यूटी पूछी हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं वो फंक्शंस। आइए दोस्तों देखते हैं हमारे कुछ ऐसे फंक्शंस जो हमेशा ही कंटिन्यूस फंक्शन रहेंगे एक्स की किसी भी वैल्यू पर। तो हमारा पहला फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो मान लीजिए हमें कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू 4x, इस तरह कोई फंक्शन दे रखा हो। याद रखिएगा वो फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस होने वाला है। अगर बात करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तो हमें पता है इसका कर्व हमारा किस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से आता है। तो और ये x की हर वैल्यू पर कंटिन्यूस फंक्शन रहने वाला है। अब बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तो हम जानते हैं हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है ex, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमारा। और हम इसका कर्व ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है और हम देख सकते हैं कि ये x की हर वैल्यू पर कंटिन्यूस रहने वाला है। अब बात करें साइन और कॉस एक्स के फंक्शन की तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा साइन का फंक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, और साइन एक्स का हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है वो, और हम कह सकते हैं ये भी हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन होने वाला है, क्या हमारा साइन एक्स। अब बात करें कॉस एक्स की तो कॉस एक्स का कर्व भी साइन एक्स से सेम रहता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है और साइन में कॉस जीरो की वैल्यू 0 होती है। तो अब कॉस एक्स की बात करें हम तो जैसा कि हम देख सकते हैं वो आगे बढ़ते ही चला जाएगा और कॉस एक्स भी हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अब बात करें हम मॉड ऑफ एक्स की तो जैसा कि हम जानते हैं मॉड ऑफ एक्स का फंक्शन हमारा किस तरीके से बनता है। बात करें मॉड एक्स के कर्व की तो ये हमारा मॉड एक्स का कर्व है। ये क्या है, हमारा मॉड एक्स का कर्व। मिटा देता हूं मैं ये एक्स के कर्व को, तो ये हमारा हो जाता है मॉड एक्स का कर्व, और एक्स की हर वैल्यू पर ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन रहता है। तो हम कह सकते हैं मॉड एक्स भी हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन है हमेशा। अब आइए देखते हैं इन कंटिन्यूस फंक्शन के बेसिस पर बने हुए और कंटिन्यूस फंक्शन जो हम बना सकते हैं इन्हीं की हेल्प से। आइए अब देखते हैं कुछ और कंटिन्यूस फंक्शंस। तो अगर हमें मान लीजिए दो फंक्शन दे रखे हो, जब क्या करेंगे हम, अगर मान लीजिए इफ एफ एक्स और जी एक्स हमें दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों ही कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं, क्या है, दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम इन दोनों फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये भी हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन, जो हमें नया फंक्शन मिलने वाला है वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर हम एफ एक्स इंटू जी एक्स कर दें, मीन्स दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट कर दें, तो भी हमें जो फंक्शन मिलेगा वो हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब बात करें एफ एक्स को हम डिवाइड कर दें जी एक्स से, दोनों का डिवाइड कर दें, तो याद रखिए जो हमें फंक्शन मिलेगा वह भी हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। जैसा कि हम कह सकते हैं अगर हमें फंक्शन दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और हमें पूछा गया है कंटिन्यूस फंक्शन होगा या नहीं, तो याद रखिए कि साइन एक्स भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है और कॉस एक्स भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अगर हम दोनों का सम करें,
या सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन दोस्तों या मल्टीप्लिकेशन करें, क्या इनका डिवीजन करें, हर केस में याद रखिएगा जो फंक्शन मिलेगा हमें रिजल्टेंट वो एक कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब आइए तो दोस्तों याद रखिएगा ये कंटिन्यूटी के फंक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों? जब हम मीन वैल्यू थ्योरम सीखेंगे या रोले वैल्यू थ्योरम सीखेंगे या गॉची मीन वैल्यू थ्योरम सीखेंगे तो उस केस में ये फंक्शंस हमारे बहुत काम आते हैं और हम मीन वैल्यू थ्योरम्स का डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा इन फंक्शंस को, ये आगे चल के हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अब करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए गेट क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन हमारा मैकेनिकल ब्रांच 1995 में आया था और क्वेश्चन पूरा ये था कि हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1। तो पूछा गया था ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा या डिफरेंशिएबल होगा या कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा या सिर्फ या दोनों में से कोई नहीं होगा, ना कंटिन्यूस होगा ना डिफरेंशियल होगा। तो अभी हमने डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ी है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, अभी सिर्फ इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने वाले हैं, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होने वाला है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। तो आपको याद होगा पिछले हमने रिजल्ट्स में डायरेक्टली पढ़ा था कि जो हमारा मॉड एक्स होता है वो एक हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है मॉड एक्स। और हम मॉड एक्स में और मॉड एक्स का जब हम कर्व देखते हैं तो वह हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, बट यहाँ क्या दे रखा है मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो याद रखिएगा मॉड के अंदर आपके अंदर एक्स में कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो जाए, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 हमारा क्या रहेगा, ये भी हमारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहेगा। क्योंकि इसका कर्व हम जब देखेंगे तो ये -1 से इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा एक कंटिन्यूस फंक्शन ही। याद रखिएगा अगर मॉड के अंदर एक्स के अंदर कुछ भी चेंजेस हो जाए तब भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन ही रहने वाला है। इस तरह का एक और क्वेश्चन आया था जो गेट मैकेनिकल ब्रांच में ही 2010 में आया हुआ है और क्वेश्चन में दे रखा था हमें, अगर मान लीजिए हमें कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू 2 - 3x, तो पूछा गया था ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि कंटिन्यूस होगा या दोनों में से कोई नहीं होगा। तो जैसा भी हमने पढ़ा कि अगर मॉड के अंदर कुछ भी चेंजेस हो जाएं हमारे वेरिएबल x में तब भी हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन ही रहता है हमेशा। तो हम कह सकते हैं उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि यह फंक्शन भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहने वाला है हमेशा। और बात रही डिफरेंशिएबिलिटी की, तो अभी हम अगले पार्ट में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने वाले हैं, उसमें हम चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया था हमारा सिविल 2011 में और गेट एग्जामिनेशन में, और पूछा गया था कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी अगर जो हमें फंक्शन दे रखा है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है x इक्वल्स टू π/2 पर। जैसा कि हम फंक्शन देख सकते हैं f(x) इक्वल्स टू में क्या दे रखा है लैम्डा cos x अपॉन π/2 माइनस x। अगर x की वैल्यू π/2 नहीं है और अगर हमारी x की वैल्यू π/2 है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमारे फंक्शन की वैल्यू है 1। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम जानते हैं कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, और वो इक्वल होगी हमारी f इक्वल्स टू a, यानी हम कह सकते हैं π/2 पर। तो मान लीजिए अगर आपको अभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है या किसी और चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो याद रखिएगा हम क्या करने वाले हैं f(a) ले लेते हैं हम, और इन दोनों में से लेफ्ट हैंड लिमिट में से और राइट हैंड लिमिट में से एक ले लेंगे और बोलेंगे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f π/2 होना चाहिए अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो अब हम बात करें अपने लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो वो क्या हो जाएगी हमारी f(x - π/2) x
ये हो जाएगी हमारी एफ एक्स पाई बाई टू माइनस एच, और कह सकते हैं हमारा लिमिट एस टेंड्स टू क्या होने वाला है 0, जो कि हमारा किसके इक्वल होगा, लैम्डा कॉस पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एच, और लिमिट एस टेंड्स टू क्या है हमारी, लिमिट एस टेंड्स टू 0, और हम कह सकते हैं ये किसके इक्वल होने वाला है, ये इक्वल होने वाला है हमारे लैम्डा कॉस 90 माइनस थीटा, हम जानते हैं हमारा क्या होता है साइन एच, साइन थीटा ही तो होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और ये पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या मिलेगा हमें प्लस, एंड लिमिट एच टेंड्स टू 0। जब इसमें हम अपने एच इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, एक 0/0 की फॉर्म, जो साइन एच बाई एच, और हम अगर इसमें और आसानी से करके देखें तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हमारी लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो और हमारा साइन एच अपॉन एच दे रखा हो तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाता है, साइन एच अपॉन एच 1 के, और लैम्डा तो हमारे साथ है ही है, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू 1, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे लैम्डा के। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप ये हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें पता है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होने वाली है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी एफ इक्वल टू पाई बाई टू की इक्वल होने वाली है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी किसके इक्वल आ रही है, लैम्डा के, और एफ इक्वल टू पाई बाई टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें 1, तो हम कह सकते हैं हमारा लैम्डा क्या आने वाला है 1, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होने वाला है, लैम्डा की वैल्यू आ रही है हमारी 1। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं एक और गेट क्वेश्चन जो हमारे इंस्ट्रूमेंटल ब्रांच 2007 में गेट एग्जामिनेशन में आया हुआ है, और क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा था एफ एक्स जो कि इक्वल था मॉड ऑफ एक्स क्यूब के, और बोला गया था एक्स एक रियल नंबर है, तो जो फंक्शन एफ एक्स है हमारा एट एक्स इक्वल टू 0 पर क्या होने वाला है, ये बताना था हमें, कंटिन्यूस होने वाला है या डिफरेंशियल होने वाला है, या कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होने वाला है, या कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल में से कुछ भी नहीं होगा। तो याद रखिए अभी हमने डिफरेंशिएबल नहीं पढ़ा है, इसलिए हम डिफरेंशिएबल वाला पोर्शन छोड़ रहे हैं, हम देखने वाले हैं हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं। तो अगर आपको जो मैंने फंक्शन बताए थे अभी, अगर आपको डायरेक्टली याद होंगे कि हमारे कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होंगे, तो हम जानते हैं उसमें हमारा एक फंक्शन था मॉड ऑफ एक्स। हम जानते हैं मॉड ऑफ एक्स हमारी एक्स की हर वैल्यू के लिए एक कंटिन्यूस फंक्शन होने वाला है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था अगर हम मॉड ऑफ एक्स फंक्शन में कुछ भी चेंजेस कर लें, कुछ ऐड कर लें, कुछ डिवाइड कर दें, या फिर हमने ये भी प्रॉपर्टी सीखी थी अगर हम दो कंटिन्यूस फंक्शन में कुछ भी मल्टीप्लाई करें या कुछ भी ऐड करें या कुछ भी डिवीजन कर लें तो हमारा फंक्शन वो कंटिन्यूस ही रहता है। जैसा कि हम देख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स क्यूब है ये। तो अब हम देखें मॉड ऑफ एक्स क्यूब है, हमने मॉड ऑफ एक्स में कुछ चेंजेस किए और इसमें मॉड ऑफ एक्स क्यूब कर दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम कुछ भी चेंजेस कर लें हमारा फंक्शन कंटिन्यूस ही रहता है मॉड एक्स फंक्शन, तो हम कह सकते हैं ये हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन ही होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कंटिन्यूस फंक्शन क्यों है, क्योंकि हमारा मॉड एक्स में हम कुछ भी चेंज कर दें या फिर हम मॉड एक्स में इंटू मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स कुछ भी करते चले हमारा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन ही रहता है मॉड का, तो इसलिए कंटिन्यूस फंक्शन होने वाला है। तो दोस्तों याद रखिए मॉड का जो कंसेप्ट है आपका मॉड एक्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लगभग हर ब्रांचेस में, इंजीनियरिंग के हर ब्रांच में गेट एग्जामिनेशन है, ईएसी में इसके बारे में पूछा गया है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। क्या किया जाता है, सिर्फ मॉड को चेंज कर दिया जाता है, कभी मॉड एक्स में कुछ ऐड कर दिया जाता है, कभी कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आपको हर उस केस में याद रखना है कि मॉड एक्स हमेशा उसमें हम कुछ भी ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये हमेशा एक कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा हमेशा हमारा। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक
जय हिंद, जय भारत।